हेलो भाई, नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 12 मार्च और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आज का जो न्यूज़ है, मार्केट में गिरावट तो है। अभी जैसे मंदी नहीं बोलूँगा, बट मार्केट में जैसे ऑलरेडी हमने बात किया था कि मार्केट जो है वो वहाँ पे इरोजन होगा। ग्लोबल मार्केट अब कोविड के बाद से ही लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ख़राब है, मार्केट ख़राब है। बट उस तरीके से जो रिसेशन हमें दिखना चाहिए था, जो 2008 में हमें तगड़े लेवल पर जो ड्रॉप ऑफ देखने को मिला था, वो नहीं मिल रहा है। सो दैट इज़ क्वाइट अम्यूजिंग, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि पूरा एक शॉक वेव आता है, पूरा मार्केट साफ हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है ना कि आप खेती करते हैं, खेती में क्या होता है, आप बीज लगाते हैं। बीज मतलब फिर आपका जो फसल है वो बढ़ता है। फसल सूख जाता है, फिर उसको आप या फसल पक जाता है, फिर उसको आप काटते हैं, फिर ज़मीन को साफ़ करते हैं, हल चलाते हैं, क्लियर करते हैं, फिर से वही साइकिल आपका चलता है। सेम गोज़ फॉर स्टॉक मार्केट, सेम गोज़ फॉर लाइफ। और आपका जो लाइफ है, आप भी बीज थे, बीज से आप बड़े हुए, बड़े होके आप मच्योर हुए, मच्योर होने के बाद आपने फसल दिया, फल देना शुरू किया। देन यू डाई, देन यू कम बैक अगेन। मतलब अगर आप मोक्ष मिल गया तो आना नहीं पड़ता है, मोक्ष नहीं मिला तो फिर से आना पड़ता है, अलग अलग रूप में। सो ये सारी चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो कोविड में को मैं ये बोल रहा था, 2008 में जो हुआ था वो आपका पूरा क्लियर आउट हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वहाँ पे आपका पूरा क्लियर आउट हो जाता है। उसमें एडवांटेज ये होता है कि फिर से नया मार्केट जो है वो फिर से शुरू होता है। सो नए नए प्लेयर्स आते हैं मार्केट में। अभी क्या हो रहा है, दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्ले यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या होता था, या पहले का सिचुएशन में ये है कि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो मैनिपुलेट कर रहे थे मार्केट में, वहाँ पे दो गुट नहीं थे, इफ़ आई माइट से। अभी क्या है कि दो गुट हैं, एक है गोरा, एक है देसी। गोरा मतलब एफआईआई, देसी मतलब डीआईआई, या जो म्यूचुअल फंड है, एएमसी है, जो भी है। रिटेलर का तो कोई मतलब वैल्यू नहीं है उसका। जो परसेंटेज है बहुत कम है। सो देसी क्या है, देसी अभी मार्केट को उठा के रखना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। फिर आपका इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी को वो दिखाना पड़ता है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, इतना इनफ्लो हो रहा है, इतना ये है। गोरा जो है, गोरा अपना प्रॉफिट कमाने यहाँ पे आया है। सो देसी जो है, थ्रू म्यूचुअल फंड एएमसी के पास बहुत तगड़े लेवल का पैसा है, जो रिटेल के माध्यम से आ रहा है, एसआईपी के माध्यम से आ रहा है, और वो पैसा आपका यहाँ पे जा रहा है। एंड इसके वजह से मार्केट में जो है उस तरीके से मंदी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट में इरोजन हो रहा है, पैसा निकल रहा है मार्केट से, पैसा डूब रहा है लिटरली, बट मार्केट में आपको उस तरीके का मंदी नहीं देख रहा है, बिकॉज देर देर इज दिस फाइट गोइंग ऑन। इसमें क्या है कि ज़्यादातर अभी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इवेंचुअली गोरा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, डॉलर में। दे हैव डॉलर मनी, और इंडिया में जो है दे हैव रुपी मनी, ठीक है। सो परचेजिंग पावर जो है उसके पास ज़्यादा है, क्योंकि अगर पीपीपी बोलते हैं ना, परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको बोलते हैं। सो गोरा जो है यानी अमेरिकन जो है, उसके पास उसका 1 रुपये का वैल्यू 20 रुपये कंपेरिजन करेंगे तो, यानी उसके पास 20 टाइम्स जो है आपका पावर है, परचेजिंग पावर है, कंपेयर टू एन इंडियन पर्सन या इंडियन रुपी अगर कहें। कन्वर्जन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। जैसे मैंने कहा कि अभी मैं कैश लेके बैठा हूँ, जितना भी कैश निकालना था मैंने निकाल लिया मार्केट से, और मैं अभी चुपचाप बैठा हुआ हूँ। अभी मैं अपकमिंग जो सेक्टर्स हैं उसमें फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पे जो अच्छा मेरे को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा जो है ओवर वैल्यूड है और पैसा आपका निकलने ही वाला था। सो दैट इज़, मार्केट ख़राब नहीं है। मार्केट यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट ख़राब है, पूरा यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बट ये होता है ना कि आपका ख़राब टाइम चलता है, खराब टाइम चल रहा है, तो वही आपका चल रहा है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। आज जो है नियर अबाउट 56 आपका हेडलाइंस है। सारा डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, रजिस्टर कर सकते हैं, सारा कंटेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी चलिए देख लेते हैं। इंडिया परस्यूज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू ओवरकम यूएस टैरिफ। सो यू अगेन इसके बारे में हमने बात किया है, बट दिक्कत ये है कि इंडिया से जो है सबसे ज़्यादा हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम आईटी सर्विसेज। उसके बाद आ जाता है आपका फार्मास्यूटिकल आइटम्स, यानी फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ फाइन, बट वो आपका पाकिस्तान से भी जाता है, बांग्लादेश में जा रहा था, बांग्लादेश का हालत ख़राब है तो बांग्लादेश से आपका थोड़ा बहुत जाता है, और वो जो है वो इंडिया में आए तो इंडिया से आपका तिरुपुर, ये सारे जो सेगमेंट है वहाँ पे वो जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत स्टील एंड एल्यूमिनियम है, बट ज़्यादातर जो है आपका आईटी और फार्मास्यूटिकल से ही आपका सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें वही हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर एंड विम्सिकली। जब भी आप कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री का बात कर रहा हूँ, डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे आप विम्सिकल डिसीजन टिपिकली नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी का जो वैल्यू है वो आपका रिड्यूस होता है। बट यूएस में जो हो रहा है दैट इज़ मोर ऑफ लाइक, और डोनाल्ड ट्रंप इज़ कमिंग एंड टेकिंग ही इज़ टेकिंग रैंडम डिसीजंस, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग।
थिंग, इससे क्या होता है कि आप जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो ऑर्डर है, उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि हाँ, आपके पास हेजीमनी है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, तो आप पुश अराउंड कर सकते हैं। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम देन यू विल सी बाइपोलर या मतलब ट्राइंगुलर थिंग। जैसे आपका पावर सेंटर है, यूएस इज़ वन ऑफ द पावर सेंटर्स, रशिया इज़ वन ऑफ द पावर सेंटर्स। तो अभी क्या होगा कि इसलिए आप जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो देखेंगे मुझे बेनिफिट क्या होगा, बिकॉज यूएस इज़ वेरी अनरिलायबल एंड दे एक्सपोर्ट डेमोक्रेसी एज वेल, जहाँ पे तेल मिलता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बांग्लादेश में उन्होंने किया था, तख्ता पलट जो है वो किया है, नेपाल में उन्होंने किया है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर की चीज़ें होती हैं, तो वो आप स्टडी करेंगे। इसने पवनीत सिंह जो है उनका वीडियो, आप डेफिनेटली उनका चैनल जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बट अगेन लॉट ऑफ कंपनी विल बी फेसिंग अ प्रेशर एंड गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। गवर्नमेंट जब भी, और ये लिबरलाइज करना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, जो एंड कंज्यूमर है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड कंज्यूमर का मतलब होता है कि जो चीज़ें यूएस में मेड है वो अगर सस्ते में इंडिया में आती है, तो फिर इंडियन लोग जो है उसको कंज्यूम कर पाएंगे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बना पाएंगे। और यहाँ पे प्रोटेक्शन के नाम पे आप ज़्यादा देर तक इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ख़राब चीज़ हो जाता है। आरबीआई जो है वो आपका इन्वेस्टिगेट करेगा इंडसइंड बैंक्स फोरेक्स लैब्स फॉर ब्रॉडर बैंकिंग रिस्क। सो इंडसइंड जो है कुछ प्रॉब्लम है एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। भारतीय एयरटेल जॉइंट फोर्सेस विद एलोन मस्क स्टारलिंक फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। तो यहाँ पे इंडिया में, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे एयरटेल हो गया, आपका रिलायंस हो गया, वहाँ पे आपका फेसबुक, गूगल, इन लोगों ने, आपका एप्पल ने, इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और वो पैसा जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो इस जगह पर क्या क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो स्टारलिंक है उसको आपका भारतीय एयरटेल के साथ वो इंडिया में आपका लॉन्च करेंगे। सो यहाँ पे अंबानी तो घुसने नहीं देना चाहता है, बट सम वे और दी अदर वो घुस जाएंगे। हिंदुस्तान जिंक जो है वो आपका सेरेंटिका रिन्यूएबल्स के साथ आपका पार्टनरशिप के माध्यम से ग्रीन पावर वो जनरेट करना चाहते हैं। हिंदुस्तान जिंक आपको ऑलरेडी पता है कि वेदांता का पार्ट है, और पीडीए उन्होंने किया है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं, पावर डिलीवरी एग्रीमेंट किया है सेरेंटिका रिन्यूएबल से। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड यहाँ पे अच्छा चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्बन, बेसिकली वही है, कार्बन ऑफसेट उसके ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे क्योंकि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कार्बन न्यूट्रल ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सो दिस विल बी सम ऑफ द बेनिफिट्स। एज सच तो कोई बेनिफिट है नहीं। सुप्रीम इंडस्ट्री जो है वो आपका एक्वायर करेगा वेव इन इंडिया का पाइपिंग बिजनेस फॉर $30 million, सो नियर अबाउट 230 करोड़ और 300 करोड़। सुप्रीम इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द गुड बेस्ट कंपनीज, बट अगेन डूब गया था, फिर से अभी आपका ऊपर की तरफ आ रहा है। सो कंसोलिडेशन हो रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ कि कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ इतने दिन से, आपको वो चीज़ें जो है आस्ते आस्ते 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 4 महीने बाद वो देखने को मिलेगा। वही चीज़ आज भी जो है बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है जहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशंस की बातें चल रही हैं। टॉप बीएससी कंपनी सी रेवेन्यू स्लो डाउन, प्रॉफिट जो है वो 5 गुना पर आया। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा है कि टॉप 100 बीएससी लिस्टेड कंपनीज, उसका जो है 1/3 स्लो डाउन इन रेवेन्यू। 1/3 स्लो डाउन इन रेवेन्यू मतलब नियर अबाउट 30%। 1/3 मतलब छोटा लग रहा होगा सुन के, बट 1/3 का मतलब होता है नियर अबाउट 33.3%। वो आपका रेवेन्यू ग्रोथ कम हुआ है। डिस्पाइट दिस नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज 5 लार्जली ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ऑपरेशनल ब्ला 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 ब्ला, इसके ऊपर बात किया जा रहा है। बट मैं कल जैसे मैंने बताया था कि क्या है क्यों है। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही हो जाता है कि आपका जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन होना ही पड़ेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपको करना ही पड़ेगा, आपको ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा। तो आज मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है उसका मतलब क्या है, क्यों है। तो यहाँ पे बोल रहे कि हमारा जो है यंग पॉपुलेशन, बट आपको मैं ये सोच रहा था कि भाई अमेरिका या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे तो पॉपुलेशन ही नहीं है जैसे आपका, पर उसका जीडीपी तो इतना ज़्यादा है। अमेरिका को पकड़ लो, कनाडा को पकड़ लो, या कोई भी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है या जो डेवलप कंट्री है, डेवलप नेशन है, वहाँ पे तो पॉपुलेशन ही इतना कम है। ठीक है, पॉपुलेशन ही इतना कम है, तो फिर वो डेवलप्ड कंट्री कैसे बन गया। इंडिया में तो भाई इतनी जनसंख्या है, ठीक है, इतनी जनसंख्या है, तो फिर इंडिया डेवलप कंट्री क्यों नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हर इंसान का आउटपुट वो आपको मेजर करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट यू बेसिकली बिकम अ डेवलप कंट्री। वहाँ पे क्या है कि आपका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे वहाँ पे आउटपुट भी बहुत ज़्यादा है पर पर्सन, और यहाँ पे मतलब वहाँ पे आउटपुट पर पर्सन ज़्यादा है और कंजम्पशन पर पर्सन भी बहुत ज़्यादा है। कंज्यूम भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। यही चीज़ जैसे आज मैं गया था बिहाला में, एक जगह, बिहाला नहीं, आपका जो बैठक खाना बोल के एक जगह है,
कलकत्ता में, तो उसमें पेपर वेपर का सारा काम होता है। तो मैं वहाँ पे गया, एक ही काम मतलब लेबोरियस काम 100 लोग कर रहे हैं, और वहाँ पे लेबर जो है इतना सस्ता है, लिटरली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट शोज दैट लेबर इतना सस्ता है, तो फिर भी आप यहाँ पे लेवरेज नहीं कर पा रहे बिकॉज मार्केट नहीं है, प्राइस कंपटीशन है। सो यहाँ पे आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप जितना भी इन्वेस्ट करो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो परचेज करेगा उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि एक्सप्लॉइट करे लेबर को। सो इसके वजह से इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बाद भी जो है इंडिया को ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऑटोमेशन इज़ वेरी वेरी वाइटल, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी वाइटल, टूल्स आर वेरी वेरी वाइटल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बंदा, जैसे सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, दैट माइट नॉट बी वेरी वियर्ड, दैट माइट बी वेरी वियर्ड। सोचिए कि पहले युद्ध होता था, ठीक है, पहले युद्ध, अभी भी युद्ध होता है। सो आपके सामने, जैसे आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले हो और आपके सामने 100 लोग आपको जो है मतलब मारना चाहते हैं, ठीक है, आपको मारना चाहते हैं, दे वांट टू किल यू। तो 100 लोग आपके सामने हैं, उनके पास चाकू छुरी जो है वो है, बट आपके पास AK-47 है, AR-15 है, ठीक है। तो AK-47 जो है वो आपका पर सेकेंड में आई थिंक, पर मिनट में आई थिंक 50 राउंड, 47 मोस्ट प्रोबेबली 47 राउंड है, आई डोंट नो, मे बी 47 तो मॉडल नंबर था। सोचिए कि ऑटोमेटिक राइफल है, सो नियर अबाउट कितना होगा, 50-60 जो है बुलेट छोड़ता है हर मिनट में, ठीक है। आपके सामने 100 लोग हैं, वो जब तक आपके पास, तो आपके पास क्या है, आपके पास टूल है, आपके पास लेवरेज है, यानी जो 100 बंदा है उसके पास, वो अगर आपको ख़त्म करना चाहता है, उसको आपको टच करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू यूज़ देयर टूल्स टू न्यूट्रलाइज यू। बट आपके पास एक लेवरेज है, आपके पास एक टूल है विथ विच यू कैन ईजिली न्यूट्रलाइज 100 पीपल। सो ये डिफरेंस होता है, ये लेवरेज होता है। इसी के माध्यम से आप खुद को ग्रो कर सकते हैं, या खुद को डिफेंड कर सकते हैं, या खुद को बेहतर बना सकते हैं। यानी खराब सुनने में खराब लगेगा, यानी 100 लोगों को, एक आदमी को मारने के लिए 100 लोग चाहिए, तो उसका एफिशिएंसी क्या हो गया, 1/100 हो गया। मतलब एक बंदा, मतलब एक बंदा 1/100 ऑफ अ पर्सन, मतलब ये बहुत वियर्ड हो जाता है सुनने में, बट 1%, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू किलिंग यू इज़ 1%, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक बंदा जिसके पास AK-47 है, वो एक बंदा आपके 100 लोगों को खत्म कर रहा है, यानी उसका जो आउटपुट है, हिज आउटपुट इज 100 टाइम्स मोर देन यू, हिज आउटपुट इज 100 टाइम्स मोर देन यू। सो आप कैसे, ये होता है लेवरेज, इस तरीके से लेवरेज करना पड़ता है। बहुत घटिया एग्जांपल है, बट चलिए माइनिंग होता है, ठीक है, माइनिंग करते हैं। एक बंदा हाथ से आपका ठेले में लेके जा रहा है 50 किलो 200 किलो, उसी जगह पे एक बंदा ट्रक चला रहा है, वॉल्वो का ट्रक हो गया, वो 25 टन लेके जा रहा है, 25 टन कोयला लेके मूव कर रहा है। सो टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और टूल क्या है, वो आप खुद के पैसे से फाइनेंस कर सकते हैं, या आप लोन लेके फाइनेंस कर सकते हैं। लोन लेने के लिए आपके पास अगर इजीली अवेलेबल लोन मिल जाता है, जहाँ पे आपको 7-8% देना पड़ता है, या 5% देना पड़ता है, तो आप इजीली उसको खरीद लेंगे, क्योंकि 5% में आप ज़्यादा रिटर्न पाओगे। बट जब आपको 15 से 20-25% आपको लोन देना पड़ता, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फिर जो इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिस्क भी आप ले रहे हो, और यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई आप जो डेवलप कंट्रीज़ में देखोगे, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही कम होता है। तो उसका फ़ायदा ये बैंक्स, ये कंपनीज, ये फाइनेंस वाले जो बंदे हैं वो उठाते हैं। सो ये लेवरेज होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये गेम आपको खेलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं इंडिया में रहता हूँ खराब, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह अपॉर्चुनिटी आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में भी आपका अंबानी है, इंडिया में भी एक गरीब आदमी है, इंडिया में भी अंबानी है, इंडिया में भी गरीब आदमी है, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो फिर कैसे को एग्जिस्ट, बिकॉज वो उसके पास लेवरेज है, वो लेवरेज को यूज़ कर रहा है। रादर देन कंप्लेनिंग, वी शुड बी फोकसिंग अबाउट हाउ आई कैन लेवरेज माई टूल्स, माई ब्रेन, वट एवर दैट आई हैव, टू बिकम मोर बेटर, टू बिकम मोर एफिशिएंट, टू बिकम टू गिव मोर आउटपुट। दैट इज़ वेरी वाइटल हियर। तो इस पर फोकस करेंगे तो हमें काम करने में आसानी होगा, आगे बढ़ने में जल्दी होगा। इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स बूस्ट ऑनलाइन सेल्स टू US अमेरिका, ये सारी चीज़ें जेनेरिक न्यूज़ है, बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिया विल रिक्वायर 30,000 पायलट्स, आई थिंक इंडिया विल रिक्वायर मोर देन 1 लाख पायलट्स इन नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स, अगर उसको US के लेवल पे लेके जाना है। US में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रॉप शाफ्ट वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं, वो बंदा अपने घर में भी रख सकता है, फार अवे प्लेसेस हैं वो, और रनिंग एन एयरक्राफ्ट इज़ एज कंपेरेबल टू रनिंग अ 4 व्हीलर। सो ये एक एडवांटेज है, ये एक एडवांटेज है। US में ये अवेलेबिलिटी है, ठीक है। सेस्ना का आपका प्रॉप शाफ्ट का एयरक्राफ्ट हो जाता है, ये सारे एयरक्राफ्ट हो जाते हैं, जो इंडिया में डेफिनेटली अलाउ ही नहीं करेंगे, बिकॉज सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे भीड़ भाड़ है, एयरपोर्ट नहीं है, एयर स्ट्रिप नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी प्रमोटेड एग्रेसिवली, स्पेशली इन दोज एरिया जहाँ पे रोड बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे हिली एरियाज़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट में, आपके नॉर्थ में। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा,
एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री जो है, आपको एयर टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अच्छा चलेगा। चलिए मूव करते हैं। इंडियन बियर मेकर्स वेलकम राजस्थान हाई ग्रेविटी ब्रूइंग, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। वहाँ पे देख सकते हैं एमएसएमई ड्राइव इंडियाज एस्केप फ्रॉम फ्रेजाइल 5। ये देख सकते हो। और एमएसएमई चला रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा आपका एमएसएमई में ही होता है। जो बड़े बड़े कंपनीज वहाँ पे ज़्यादातर जो ऑटोमेशन की वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव एंड सस्टेन, तो वहाँ पे तो उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता नहीं है, तो एमएसएमई की वजह से ही चल रहा है। और एमएसएमई को सबसे ज़्यादा जो है आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कंप्लायंस का इशूज़। आपका उद्यम लोन है बट मिलता नहीं है, घूस वूस नहीं देने से आपको उद्यम लोन, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। Zydus Life Sciences is planning to acquire French medtech Amplitude for 2500 crore to $57 million. So they are expanding because पैसा है, अमेरिका से बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ मैं बोल रहा था कि इंडिया आइस न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन विद डेडिकेटेड मिशन, इसके बारे में हमने बहुत बात किया है एंड ये आपका इंडिया का फ्यूचर है। उसके अलावा रिन्यूएबल तो कोई उसका फ्यूचर मेरे को दिखता नहीं है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर। इंडिया लोअर्स बोरिंग कॉस्ट बाय रिटायरिंग हाई इंटरेस्ट डेट, ये बहुत अच्छा चीज़ है। हमने बात किया था इसके बारे में, कल ही हमने बात किया था, कल के वीडियो को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें मैंने ये डिटेल्स में बात किया था। और ये एक्विजिशन, ये मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि एक्विजिशन अभी हो रहा है पूरे मार्केट में, और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं, या बेसिक स्टफ। HDFC buys back 7,000 करोड़ हाई कॉस्ट बॉन्ड्स, क्रेडिट डिपॉजिट। तो मैंने बताया था ना कि भाई मार्केट में हाहाकार मची हुई है। अगर बड़े बड़े, स्पेशली मैंने HDFC का नाम लिया था कि HDFC भाई इतना ज़्यादा आपका कूपन रेट में पैसा उठा रहा है, सो मार्केट में एक्चुअली ख़राब हालत है। डिपॉजिट रेट कम हो रहा है, डिपॉजिट कासा जो है वो कासा कम हो रहा है, और उसके पास पैसा लेंड करने के लिए पैसा नहीं है। सो अभी ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और ये नहीं कि भाई दे वांट टू मेक मोर मनी जस्ट बिकॉज दे वांट टू इम्प्रूव देयर CD रेशियो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इंडस्ट्री के बारे में हमने बात किया है। स्टील कंपनीज में पॉज कैपेसिटी एक्सपेंशन ड्यू टू राइजिंग इंपोर्ट। राइजिंग इंपोर्ट का मतलब क्या है? सस्ते में मिल रहा है बोल के इंपोर्ट हो रहा है ना। तो फिर यही चीज़ है कि इंडिया में आपका इतना प्रॉब्लम है, इतना कॉस्ट इश्यूज़ हैं, स्पेशली जब आप माइनिंग का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया एंड लोकल लेवल पे करप्शन है। सो उसके वजह से आपको ये सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। या दैट्स अबाउट इट। बाकी तो और कुछ नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का न्यूज़ मैंने कवर कर दिया। जो आज का डिस्कशन था आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और सारा डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके हमारे वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। सारा कंटेंट का एक्सेस आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई विल सी यू टुमारो, बाय।